Hello everyone. Today I am going to deliver lecture on single phase voltage source inverters. ये चैप्टर हमारा फोर्थ मॉड्यूल है इन द पावरट्रॉनिक सिलेबस ऑफ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इन्वर्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर्स, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स एंड चॉइस ऑफ स्विचिंग डिवाइसेस। व्हाट इज इन्वर्टर? किसी भी डीसी टू एसी कन्वर्टर को हम इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर का एक ही फंक्शन है कि वो डीसी इनपुट वोल्टेज को सिमेट्रिकल एसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे विद इन डिजायर्ड मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। फिक्स्ड डीसी वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट करते हैं इन्वर्टर के साथ तो हमारे पास स्क्वायर वेव आउटपुट आती है एसी में। ये वेव फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए। इस वेव फॉर्म वाले इन्वर्टर को हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड अ डिजायर्ड साइनसोइडल वेवफॉर्म। डिजायर्ड आउटपुट इज साइनसोइडल, लेकिन जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो स्क्वायर वेव है। तो स्क्वायर वेव से साइनसोइडल वेवफॉर्म में जाने के लिए हमें कंट्रोल स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेंगी, जैसे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल। वो हम आगे आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। आउटपुट वोल्टेज किसी भी इन्वर्टर की फिक्स्ड हो सकती है या फिर वेरिएबल हो सकती है, और फ्रिक्वेंसी भी फिक्स्ड या वेरिएबल रख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी को वेरी करना इजी है। उस केस में क्या है कि फ्रिक्वेंसी को वेरी करने के लिए हमें स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जो है इन्वर्टर की उसको वेरी करना पड़ता है। इंडिया में जैसे फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड टी हमारे पास 20 मिली सेकेंड्स आएगा। इसका क्या मतलब है कि जो वेवफॉर्म है हमारे पास उसका टाइम पीरियड ये टी 20 मिली सेकेंड्स का होना चाहिए। इसका मतलब ये हाफ पीरियड 10 मिली सेकेंड्स का होगा तो ये स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो SCR हो या IGBT हो तो उसकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी अगर हम 10 मिली सेकेंड्स रखेंगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जैसे 10 मिली सेकेंड्स, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए 10 मिली सेकेंड्स, तो ओवरऑल हमारे पास टाइम पीरियड टी 20 मिली सेकेंड्स का आएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है इन्वर्टर की वो 50 हर्ट्ज हम रख सकते हैं। वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो हम इनपुट डीसी वोल्टेज को वेरी करें या फिर इन्वर्टर कांस्टेंट के गेन को मेंटेन करें, उसमें चेंजेस करें। वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज के आगे दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल मेथड आता है। एक्सटर्नल कंट्रोल में हमारे पास दो मेन टोपोलॉजीज हैं। फर्स्ट इज अगर हमारे पास इनपुट एसी है, अगर हमारे पास एसी इनपुट है उसको हम रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करके हम वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेंगे। इसमें रेक्टिफायर में हम SCRs के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करेंगे, जिसके साथ हम आउटपुट वोल्टेज जो डीसी है उसकी वोल्टेज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे पास वेरिएबल डीसी यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज लेवल डीसी का, उसको हम एज ए इनपुट देंगे इन्वर्टर को तो हम आउटपुट वोल्टेज जो चाहिए डिजायर्ड उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास फिक्स डीसी है उस केस में, फिक्स डीसी के केस में हम चॉपर यूज करेंगे। स्टेप अप चॉपर या स्टेप डाउन चॉपर की मदद से या तो हम आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से वेरिएबल डीसी लिया जाता है। तो वेरिएबल डीसी हम इनपुट देते हैं इन्वर्टर को तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। अगर डीसी इनपुट वोल्टेज फिक्स्ड हो और कंट्रोलेबल ना हो उस केस में हमें आउटपुट वोल्टेज वेरी करनी हो हमें इन्वर्टर की, तो उस केस में हम इन्वर्टर के गेन को वेरी करते हैं। उसके लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल का यूज करते हैं। इन्वर्टर गेन is the ratio of output voltage of the inverter to the DC input voltage of the inverter. Next हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टर क्लासिफिकेशन। Inverter can be classified into two main categories, that is VSI and CSI. VSI are the voltage source inverters और voltage fed inverters। इनमें इनपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है। सिंपल डीसी सोर्स जो है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के लिए वो एक बैटरी बैंक भी हो सकता है, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स भी हो सकते हैं और AC रेक्टिफाइड भी हो सकती है। वोल्टेज सोर्स को हम स्टिफ तभी बोलते हैं जब उसका वोल्टेज मैग्नीट्यूड लोड से इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है वो लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि लोड कैसा कनेक्टेड है। अगर लोड में कोई चेंजेस भी हो रहे हैं तो उस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जितने भी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स हैं उन सभी में हम वोल्टेज
स्टिफ सोर्स ही यूज करते हैं। एन इन्वर्टर इज कॉल्ड करंट फेड इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर अगर उसमें इनपुट करंट कांस्टेंट रहता है। आगे सब क्लासिफिकेशन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की कर सकते हैं सिंगल फेज और 3 फेज में। सिंगल फेज में आगे हमारे पास टाइप आती है फिक्स्ड वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। इसमें वोल्टेज तो फिक्स रहेगी लेकिन फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। इसमें वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों को वेरी किया जा सकता है। और 3 फेज में हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं 120 डिग्री कंडक्शन मोड एंड 180 डिग्री कंडक्शन मोड। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर्स और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल इन्वर्टर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लोड कनेक्टेड टू द इन्वर्टर रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड। नेक्स्ट हमारे पास एक कैटेगरी आती है इन्वर्टर्स में दैट इज रेजोनेंट पल्स इन्वर्टर। इस केस में इन्वर्टर के साथ हमने एक एलसी रेजोनेंट फिल्टर लगाया होता है जो आउटपुट वोल्टेज और करंट को फोर्स करता है टू पास थ्रू जीरो। उस टाइम पे स्विचेस को ऑपरेट किया जाता है जिससे स्विचिंग लॉसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इन्वर्टर। एप्लीकेशंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फर्स्ट इज यूपीएस और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। Second is ASD, that is adjustable speed drives. Third, electronic frequency changer circuits. And fourth, standby aircraft power supplies. Power supply में यूज करते हैं बेसिकली एयरक्राफ्ट में भी, सबमरीन्स में, शिप्स में, और जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर्स लगे होते हैं वो भी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स ही होते हैं। एक हाउस होल्ड इन्वर्टर है जैसे हमारे पास घर में, उसकी बैटरी वोल्ट्स कितने होते हैं, लगभग 12 वोल्ट के आसपास होते हैं। तो उसमें जो इन्वर्टर होगा वो सिर्फ 10 वोल्ट के आसपास ही हमारे पास आउटपुट वोल्टेज दे सकता है। इस केस में एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जो 10 वोल्ट्स को स्टेप अप करता है 220 वोल्ट्स टू 230 वोल्ट्स अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर्स। स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर्स में, इंडक्शन हीटिंग में, लैगिंग वीआर कंपेंसेशन में, सिंक्रोनस मोटर और स्टार्टिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स। ये भी बेसिक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें दो स्विचेस यूज किए हैं और दो वोल्टेज सोर्स यूज किए हैं। जब हम स्विच S1 को ऑपरेट करवाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द रेड एरोस इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करेगा। स्विच S2 इस टाइम पे ऑफ रहेगा तो ये वाला सर्किट अभी ओपन सर्किट है और ये वाला हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करेगा। तो जितनी भी इनपुट में सप्लाई वोल्टेज है वही हमारे यहाँ पे लोड के क्रॉस आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे लोड के क्रॉस आउटपुट में VS सप्लाई वोल्टेज आ जाती है। नेक्स्ट जब हम स्विच S1 को ऑफ करेंगे और स्विच S2 को ऑन करेंगे तो अब ब्लू एरोस के डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करेगा। इस केस में अब लोड के क्रॉस वोल्टेज रिवर्स हो चुकी है तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में रिवर्स वोल्टेज आएगी। तो इस तरह से हमारे पास स्केयर वेव आउटपुट AC वेवफॉर्म आती है। अब स्विच S1 और S2 को ऑन ऑफ पैटर्न को कंट्रोल करके हम AC आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्विचिंग एलिमेंट्स के बारे में। 3 पॉपुलर स्विचेस व्हिच आर यूज्ड इन इन्वर्टर्स आर मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, दैट इज MOSFETs। ये काफी पॉपुलर है लो पावर रेटिंग्स इन्वर्टर्स में। नेक्स्ट कैटेगरी है थ्रिस्टर एंड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स। ये हाई पावर रेटिंग्स में ही मोस्टली यूज किए जाते हैं। देन थर्ड कैटेगरी इज इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। ये लो पावर एंड मीडियम पावर लेवल के लिए इन्वर्टर्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कंपैरिजन शो किया गया है डिफरेंट स्विचिंग डिवाइसेस का अकॉर्डिंग टू द देयर करंट रेटिंग्स, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज रेटिंग्स। इसमें आप वाई एक्सिस में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग्स दी हुई हैं। एक्स एक्सिस पर हमारे पास यहाँ पे करंट रेटिंग्स दी हुई हैं 1000 टू 6000 7000 एम्पियर्स। और जो जेड एक्सिस है उसमें हमारे पास स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 1 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज, सो ऑन अप टू 1 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थ्रिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज 9 किलोवोल्ट्स एंड 7000 एम्पियर तक की रेटिंग के अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में। थ्रिस्टर्स ज्यादातर हम पावर ट्रांसमिशन में ही यूज करते हैं और जहाँ पे हमारी पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई हो वहां पर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे गेट टर्न ऑफ थ्रिस्टर्स आते हैं GTOs।
फिर IGBTs आ रहे हैं। IGBTs हम रोबोट वेल्डिंग मशीन्स में, मोटर ड्राइव सर्किट्स में यूज करते हैं। IGBTs की अगर आप देखें यहाँ पर इनकी जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है वो 100 किलो हर्ट्ज तक अवेलेबल है। उसके बाद हम MOSFETs पे आते हैं। MOSFETs आप देखेंगे यहाँ पे इनकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज तक की है, लेकिन वोल्टेज लेवल और करंट लेवल तो लो है एज कम्पेयर टू GTO और IGBTs, इसलिए हम MOSFETs को लो पावर इन्वर्टर्स में यूज करते हैं। अब हम डिवाइस चॉइसेस डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द पावर लेवल्स। अगर हमारा पावर लेवल लो है डिवाइस का और पावर रेंज 2 किलोवाट्स तक है और कॉन्फ़िगरेशन हमें AC टू DC या DC टू DC चाहिए। AC टू DC मींस रेक्टिफायर, DC टू DC मींस चॉपर। तो रेक्टिफायर्स और चॉपर्स में अप टू 2 किलोवाट्स हम MOSFETs को यूज करते हैं लो पावर डिवाइसेस अप्लायंसेस के लिए। मीडियम पावर फ्रॉम 2 to 500 किलोवाट्स रेक्टिफायर्स, चॉपर्स और इन्वर्टर्स के लिए हम MOSFETs और IGBTs को यूज करते हैं। इनकी एप्लीकेशंस मेनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में और फोटोवोल्टिक रूफ पैनल्स में यूज होते हैं। हाई पावर रेटिंग्स मोर देन 500 किलोवाट रेक्टिफायर्स और इन्वर्टर्स के लिए हम IGBTs, IGCTs और थायरिस्टर्स को यूज करते हैं। इनकी एप्लीकेशन रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन में, मेट्रोज में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं।